लेकिन महेश जी, जिस तरह से शैलेंद्र जी ने खुद कहा कि 6 महीने है चुनाव में, अशोक गहलोत पूरी तरह चुनावी मोड में है। पिछले 3 महीने से तो लगभग वो राज्य के हर हिस्से में यात्राएं कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने जो कैंप्स लगाए हैं, लगातार जो राहत देने के नाम पर, महंगाई से राहत देने के नाम पर, वो पूरी तरह से चुनावी तैयारी है उनकी। तैयारी में बीजेपी भी जुटी हुई है, और अभी नहीं, पिछले अगर कहें हम साल भर से लगातार कोशिश हो रही है। पूर्व अध्यक्ष भी चुनावी मोड में नजर आ रहे थे, अभी के अध्यक्ष भी। वो एक अलग बात है कि दोनों ही अध्यक्षों को लेकर एक बात बार बार सामने आई कि वो जनता को साथ लेने में सफल नहीं हुए हैं। नए सीपी जोशी के लिए भी ये चर्चाएं होने लगी हैं, पूर्व अध्यक्ष के लिए भी ये बातें होती रही, और वसुंधरा राजे के चेहरे के नाम पर भी चर्चा लगातार चलती रहती है। वो पार्टी के भीतर का मामला है, अलग मुद्दा है। लेकिन सवाल ये है कि 6 महीने पहले ही चुनावी मोड में पूरी तरह से जो प्रदेश है, इससे पहले के चुनावों में भी ऐसा हाल आपने देखा है। और जो अशोक जी कह रहे हैं कि वो इस बार एजेंडा आरएसएस का यहाँ चलने नहीं देंगे, जितना खुलकर उन्होंने इस बात को रखा है और जिस तरह से वो आक्रामक अंदाज में खुद हैं, आपको लगता है कि अशोक जी जिस रणनीति पर चल रहे हैं वो आरएसएस की नीतियों को सफल ना होने दे प्रदेश में? जी, जहां तक देखा जा रहा है, वो उनका जो जो वक्तव्य दिया गया वो सोच समझ के दिया गया है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि चुनाव की आड़ में प्रदेश का जो है सांप्रदायिक माहौल, सद्भाव प्रभावित होता। यही है कि वोटरों का ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। चाहे मैं इसमें किसी भी पार्टी के लिए या पर्टिकुलर विशेष पार्टी के लिए नहीं कहूँगा, मैं स्वयं कह रहा हूँ सभी पार्टियां इसी बात में है कि कैसे न कैसे वोटों को हासिल किया जाए, और वो लक्ष्य पे निर्धारित होता है कि भाई किस तरह से किया जाए। जहां तक सवाल दूसरा है कि पहला की चुनावी मोड में 6 महीने में नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि 1 साल पहले से ही ये मतलब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। लगातार निरंतर जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं, जो भी सरकार में कोई भी दल हो, जो भी सरकार में होता है, वो अपने वोटरों को प्रभावित करने के लिए लोक लुभावन योजनाएं घोषणा करता है। और उन घोषणाओं के लिए इसलिए है कि ताकि वो अपने वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर सके, जाति लोगों को मतलब क्या कहता है साध सके, संप्रदाय विशेष लोगों को भी साध सके। ये सारी चीजें सब कवायद हर राजनीतिक दल करता है चुनाव। तो ये एक इस तरह का मतलब जो एक जो उन्होंने जो गहलोत ने जो इशारा जो जिस बात को लेकर के किया है, वो ये है कि राजस्थान में सांप्रदायिक ताकतों को हम पनपने नहीं देंगे या उनसे सद्भाव और उनको मतलब तनाव ऐसी स्थितियों पर हम नियंत्रण रखेंगे, आग पूरी तरह से उन पर रहेगी। तो ये कि कानून व्यवस्था प्रभावित ना हो, इस चीज को लेकर के सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे हैं, और इस क्रम में विकास को गति भी बने रहे। अगर आप ये माहौल जब बिगड़ता है तो एक तो जी। विकास ठप हो जाता है, विकास ठप होने के बाद योजनाएं पूरी नहीं होती। अब लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है योजनाओं का, योजनाएं किस तरह से प्रभावशाली है, किस तरह से प्रभावी हो सकती है, इसके लिए भी मतलब क्या कहते हैं जो भी मौजूदा सरकारें होती है वो सक्रिय रहती है, और ये भी मान के चलती है कि अगला जो प्रतिद्वंदी है वो क्या मतलब स्ट्रेटेजी तय कर रहा है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि राजस्थान में जो तूफान का मामला आया, तो इस तूफान के दौरान मतलब जो ये भी मान के चल रही है कि जहां पे भी ऐसी आपदाएं आ जाती हैं, इस दौरान एक संगठन विशेष मतलब सक्रिय हो जाते हैं, उनके कार्यकर्ता भी सक्रिय होते हैं। तो शायद ये इनका इशारा इस साइड में भी हो कि भाई तुम ये अगर राहत के काम करते हो या मदद करने की बात करता कोई भी संगठन, तो हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जी। अगर वो इस आड़ में अगर कहीं माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करें, चाहे वो कोई सा भी धार्मिक हो या मतलब कोई भी संगठन हो, या मतलब आपका जो विचारधारा का कोई भी संगठन हो, वो ऐसे हथकंडे ना अपनाए। जी। विकास का भाव अगर हम करते हैं, देश को या प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं हम, तो उस बात के लिए उन्होंने संकेत दिया है कि कहीं इस चुनाव की आड़ में, इस प्राकृतिक आपदा की आड़ में
कहीं ऐसी बात नहीं हो जाए कि राजस्थान में किसी तरह का कोई एक नया मतलब खतरा हो जाए, कहीं किसी के वोट बैंक को मतलब भेदने की या रणनीति को भेदने की भी कोई चेष्टा की जाए। तो ये बात चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इशारा किया है कि लोगों को भी सावधान होना चाहिए या मतदाताओं को भी सावधान होना चाहिए कि वो ऐसी गतिविधियों पर सावधान रहें।